जय स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू सोल्जर अनप्लग्ड। आज हमारे इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि आप अपने जो ओपिनियंस हैं उनको एक्सप्रेस कैसे करेंगे अपने सोशल टॉपिक्स में, है ना। सोशल टॉपिक्स अक्सर हर एक इंसान का ओपिनियन अलग होता है। कोई हाँ कहता है, कोई तो ना कहता है, कोई बोलता है ये सही है, कोई बोलता है ये गलत है। हर एक इंसान का अपना व्यू रखता है ना। कोई इंसान हमेशा सही गलत होना नहीं चाहिए। कोई अपने हिसाब से अपने फैक्ट जो वो बता रहे हैं उसके हिसाब से सही है, कोई दूसरी चीज़ों को लेके वो सही रहेगा। ठीक है। तो आप अपने जो सोशल फैक्ट्स हैं उसके अपने ओपिनियंस जो हैं वो सोशल टॉपिक्स पे कैसे रखेंगे, ये हम आज जानेंगे। ठीक है। अब आ जाते हैं कि हमारे व्हाट्स द ऑब्जेक्टिव फॉर टुडेज लेक्चर। ओके। ऑब्जेक्टिव्स आर की टू टीच फ्रेजेस एंड स्ट्रक्चर्स फॉर एक्सप्रेसिंग योर ओपिनियंस। क्या है? आपको एक ऐसी फ्रेजेस बताना, आपको ऐसे स्ट्रक्चर्स बताना ताकि आप अपने जो ओपिनियंस हैं उनको और अच्छे से स्ट्रक्चर कर पाएं। ठीक है। टू इंप्रूव फ्लुएंसी एंड डिस्कसिंग सोशल टॉपिक्स। व्हाट? टू इंप्रूव फ्लुएंसी, है ना, आपकी जो फ्लुएंसी है उसको और अच्छी करना, एंड जो आपका डिस्कसिंग है आपके सोशल टॉपिक्स पे उसको और बेहतर कैसे करें, वो हमारा आज का ऑब्जेक्टिव है। टू प्रैक्टिस फॉर्मिंग कोहेरेंट आर्ग्यूमेंट्स, है ना, ऐसे आर्ग्यूमेंट्स ताकि आप अच्छे से एंड इफेक्टिवली अपना पॉइंट जो है स्ट्रेट फॉरवर्डली रख पाए। ओके, नाउ लेट्स हैव दिस चेक्ड। अब आ जाते हैं इंट्रोडक्शन पे। ठीक है। पहली बात तो वाई एक्सप्रेसिंग ओपिनियंस इज इंपॉर्टेंट। क्या है? वाई इज एक्सप्रेसिंग ओपिनियंस इंपॉर्टेंट? इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज द रोल ऑफ ओपिनियंस इन सोशल कॉन्वर्सेशंस एंड डिस्कशंस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट, है ना। अगर कोई सोशल डिस्कशंस कर रहे हैं ना, अगर आपने बस ऐसी शांत शांत बैठे हो, हाँ तू बोल, हाँ तू बोल, बस सुनना। सुनना एक अच्छी आदत है ना। बट आप सिर्फ सुनते रहेंगे तो लोगों को ये नहीं पता चलेगा कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपका क्या ओपिनियन है ना। ना वो, अगर आप भले बोलते हो कि चलो आप फॉर एग्जांपल अगर आप एक ए एंड बी अगर आपस में लड़ रहे हैं, भले आपका पॉइंट ए के साथ है, जब तक आप बोलोगे नहीं उनको कैसे पता चलेगा, है ना। एंड ए वाले भी कैसे मानेंगे कि हाँ, एंड शायद आप बोलोगे तो ए वालों के दिमाग में भी और चीज स्ट्रांग हो जाएंगी। शायद अगर आप ऐसे बोलो तो बी वाले भी शायद अपना डिसीजन चेंज करें। तो बोलने से कभी कतराना नहीं, जो भी हो जैसा भी हो बोलो। ओके। नाउ, बेनिफिट्स ऑफ लर्निंग द स्किल। ये जो आपको अभी पढ़ाने जा रहे हैं या आपको जो अभी स्ट्रक्चर बताएंगे, जो आपके फ्रेज बताएंगे, इसका क्या बेनिफिट रहेगा? आपके कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप क्लैरिटी से बोलेंगे, एंड आप इफेक्टिवली अपनी जो भाषा है, जो आपके थॉट्स हैं, उनको कम्युनिकेट कर पाएंगे। ठीक है। ये है आज का मेन मोटिव। ओके। नाउ, पहली बात तो अभी कॉमन सोशल टॉपिक्स पे आ जाते हैं कि जो अक्सर लोग डिस्कस करते हैं, उन टॉपिक्स पे आ जाते हैं। पहली बात तो क्लाइमेट चेंज। ठीक है। क्लाइमेट चेंज पहली बात तो एक ऐसा टॉपिक है जो देश में अक्सर हो रहा है ना। इट इज हैपनिंग एवरी सिंगल वेयर, राइट। एंटायर ग्लोब इज फेसिंग द क्लाइमेट चेंज। व्हाई? बिकॉज ऑफ द रेजिंग पॉपुलेशन, बिकॉज ऑफ द रेजिंग नंबर ऑफ पीपल, रेजिंग नंबर ऑफ फैक्ट्रीज, सो मेनी अदर फैक्टर्स, है ना। नाउ व्हेन यू आर ओवर यूजिंग अ थिंग, जब आप किसी चीज को ज्यादा यूज करोगे तो जल्द जाहिर सी बात है कि वो खराब होगी, है ना। एंड हम लोग अपने प्लेनेट में जितने सारे हम ह्यूमंस हैं, जितने सारे हम कार्य बना रहे हैं, अभी चलो इलेक्ट्रिक कार्स अभी धीरे धीरे आ रही हैं, बट वो भी कहीं ना कहीं अपने कार्बन एमिशंस कर रहे हैं, बट नॉट इन द व्हीकल फेज, वो उससे पहले कर रहे हैं, है ना। बस दिखा नहीं रहे, वो तो बस ऐसे दिखा रहे ग्रीन है, बट उसमें भी आपके कार्बन जो वो भी आपके पोल्यूशन के लिए हानिकारक ही है। ठीक है। सो क्लाइमेट चेंज इज वन थिंग जो आपके डेली भाषा में या डेली जो कॉन्वर्सेशन में ये जरूर बातें होती हैं कि यार आज आजकल गर्मी बहुत बढ़ गई है, यार आजकल यार ठंडी बहुत बढ़ गई है आजकल, है ना। ये सब क्यों हो रहा है, ये सब कॉन्वर्सेशन क्या है ना। पहली बात तो जब आप जानोगे तभी इसके बारे में पता चलेगा। अगर नहीं जानते तो इसके बारे में जानो कि हमारे जो देश है, हमारी जो वर्ल्ड है, why is it going through a climate change? I just gave you a couple of few examples. Why are the glaciers melting, right? Now these are the few things that you need to keep in mind. Okay. एजुकेशन रिफॉर्म। अभी जैसे आपको पता है हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंडिया में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को बाहर आई थी, है ना। आई एम प्रीटी श्योर आप में से कई सारे लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि पॉलिसी है क्या। जाहिर सी बात है बिकॉज ये इंप्लीमेंट अक्सर अभी हुई नहीं हर जगह, है ना। बट एक बहुत ही अच्छी पॉलिसी है जो सरकार ने निकाली है ना। ये अगर आप बात करो तो ये 5+3+3+4 फॉर्मेट में चलती है। यूजुअली हमारा क्या है, 10+2 फॉर्मेट अभी चल रहा है ना। 10वीं के बाद +2 12वीं, है ना। बट व्हाट डज द एजुकेशन रिफॉर्म, जो आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में रिलीज हुई, इसको एक बार चेक करना मेरे वीडियो के बाद। ये आपका क्या बताएगा, इट विल डिस्कस अबाउट द 5, पहले 5 साल आपके बेस के होंगे, उसके बाद 3 इयर्स में आपके और अच्छी सी बूस्टिंग होगी, फिर 3 इयर्स, फिर उसके बाद लास्ट में 4 इयर्स। ठीक है। दिस इज हाउ ये एंटायर थिंग विल बी कवर्ड अंटिल 12th। ठीक है। अब इसके बारे में जानो, व्हाट आर योर ओपिनियंस, इसके बारे में बताओ। ठीक है।
ये हो गया। उसके बाद जेंडर इक्वालिटी, अक्सर लड़कियां बोलती रहती है हमें इक्वल राइट्स चाहिए। लड़के आजकल वही सेम ओल्ड मेंटालिटी में चल रहे हैं कि नहीं, लड़कियां सिर्फ घर पे रहेंगी, उनको सिर्फ खाना ही बनाना है, वो और कुछ काम धंधा नहीं कर सकती, गाड़ी नहीं चला सकती, है ना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओपिनियंस एवरी पीपल हैव, है ना। नाउ व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस? इट इज रियली इंपॉर्टेंट ऑन दैट, है ना। अगर इसके बारे में बात हो रही है जेंडर इक्वालिटी में, तो आप भी अपने पॉइंट्स रखो कि नो, वुमेन स्टैंड इक्वल टू मेन इन टुडेज वर्ल्ड, राइट। दे are equally capable of working with men. They in fact are more responsible in certain situations, है ना. You can speak about these things. Women are being seen in the Indian Air Force pilots as well. They're also seen as an officer in the Indian Army. Now, if those women can, that means every woman can, only if you give them the opportunity to, right? Now, next आते हैं हमारा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस. सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस अक्सर ऐसी चीज है जो अभी आप भी, आपके थ्रू भी हो रहा होगा, आप भी एक सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, बट आपको पता ही नहीं वो चीज. सोशल मीडिया के पीछे एक एआई है ना. इट्स एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट वर्क्स, right? Now, what does it do with social media being an artificial intelligence? The things that you like more, right? If you like watching about BJP, or if you like watch about Congress, it will keep showing you about those particular parties itself, right? For me, if I like about Indian Army, it will keep giving me videos about Indian Army, right? It will keep showing me army is the best. It will keep showing me army has done this, army has done that, right? Only because I like it, right? That's how there's a machine which is structuring what you like. It will throw only that to you, right? And that's how you, certain times it's good, right? If you're following, if you like discipline, if you like about something that's actually good, and if that's throwing that to you, then not at all a problem, right? But if you like something about political parties, even if you double click, if you watch that video for a little longer time, that adds on as a characteristic in your backend, and you won't even be knowing that. That'll again and again keep coming in your feed. Now, what will that do? Eventually, it will start giving you topics related to that as well, right? Now, for example, if you are agreed with this, right, you might agree with that also, and it will change. That might will become, yes, I believe this also, right? Even though that is also possibility, but there's an other whole world that you haven't watched, right? But only because you have been seeing this, you know, okay, only this is true, and this is completely not true because this is not even shown to you. And why is it not shown to you? Because you have not thought about it. That's how AI is actually tampering our brains, and we are not aware. Okay? So that's about social media influence. I'm just giving you a couple of topics so that you also know what you can speak, right? Mental health awareness, right? Nowadays, people, more than health problems, they have mental problems, right? Nothing bad, nothing to be funny about, but that's actually true, है ना. We have mental health problems everywhere. कोई बंदा डिप्रेशन में जा रहा है, कोई बंदा सुसाइड थॉट्स आ रहे हैं उसके, है ना. कोई बंदा अपने आप में अकेला है, कोई बंदा ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करता, है ना. ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये आपके मेंटल हेल्थ के इश्यूज हैं, है ना. एंड जब तक हम इंसान जानते नहीं कि ये क्या चीज़ है, कोई बोलेगा यार मेरा बच्चा जो है हर बार अकेला रहता है, किसी ना बातचीत नहीं करता, हर बार मुंह लटका के रखता है, पता नहीं क्या हो रखा है इसको, पता नहीं कैसी मनुष्यत पैदा कर दी भगवान ने मेरे घर. अगर हम ऐसा सोचते चलेंगे तो यार हमने वो प्रॉब्लम है, उसके बच्चा एक प्रॉब्लम फेस कर रहा है, हमें उसके बारे में पता ही नहीं चलेगा, है ना. तो इसकी अवेयरनेस जो है फैलाना बहुत नेसेसरी है ना. यू एज एन इंडिविजुअल, इफ यू आर फेसिंग समवन यू नो हु इज ऑलवेज कंजर्वेटिव, जो सिर्फ अपने साथ ही रहता है, जो लोगों से ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करता, सिर्फ उदास उदास रहता है, जाओ उससे बात करो, उससे पूछो क्या चीज़ है, क्या है उसका हालचाल. उसे ऐसे लगाओ कि ओके हाँ, हैं उसके लिए भी लोग, है ना. उसको आप और गंदा करते रहोगे तो वो मेंटल हेल्थ की इश्यूज और बढ़ती जाएंगी, है ना. तो ये चीज़ हमें जाननी है ना. एंड ये जाने अनजाने में होती है. मैं मना नहीं कर रहा कि आप एक बुरे इंसान हो, सॉरी मैं बोल नहीं रहा ऐसा कि आप बुरे इंसान हो, बट ये चीज़ें जाने अनजाने में होती है ना. तो इसके बारे में वो जानकारी है कि शायद इसको ऐसा कुछ चीज़ें हो सकती हैं, ये शायद इसको कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लग रही है, शायद ज़्यादा ओवर थिंक कर रहा है, शायद ये कुछ गलत राह पे ना निकल जाए, शायद ये इसके दिमाग में कुछ गलत चीज़ें ना चल रही हों. ये कैसे सॉल्व होंगी, कैसे चीज़ें होंगी जब आप बातचीत करोगे एकदम प्यार से. ये क्या हो गया बताओ, कोई इशू तो नहीं, कहाँ मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ, प्लीज़ बताओ. अच्छा आपका दिन कैसा रहा, उसके बारे में पूछो. नाउ दीज थिंग्स व्हाट, these things all come under your mental health awareness. All right, now let's go to the next. Phrases for expressing opinions, right? Simple expressions, है ना. In my opinion, जैसे अभी मैं भी बता रहा था, what are these are my opinions, है ना. आप इसको कैसे स्टार्ट करें कभी कभार. In my opinion, women stand equal to men nowadays, है ना. In my opinion, ये मेरा opinion है. Now you might think कि women do not even stand equal to men.
है ना, वो तेरा ओपिनियन है. I am no one to tell what your opinion is, but in my opinion, women stand equal to men, right? I believe that women are equally capable as men, right? Now, what does this show? You're expressing आप क्या आपकी opinion क्या है, आप क्या believe करते हो. From my perspective, women should be given equal opportunities in today's world. What you telling? From my perspective, ये मेरा perspective ऐसा कहता है कि लड़कियों को हर एक सेक्टर में मौका दिया जाना चाहिए, है ना? ये मेरा पर्सपेक्टिव है. एडवांस एक्सप्रेशंस पे आ जाते हैं, ठीक है? इट सीम्स टू मी दैट, है ना, ऐसा मेरे को लगता है कि आजकल जो वुमेन है दे आर कमिंग अप, है ना, दे आर कमिंग अप एंड फाइटिंग फॉर देयर राइट्स. आई एम कन्विंस्ड दैट वुमेन आर केपेबल टू डू एनीथिंग, and that is again an advanced expression. There is no doubt in my mind that women are strong and are equally capable as men. मैं एक ही टॉपिक पे इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि आप ये स्टेटमेंट्स कैसे यूज करें. ठीक है, क्लियर? ऑलराइट. नाउ अग्रीइंग विद ओपिनियंस. नाउ फॉर एग्जांपल, ऐसा तो है नहीं कि आप हमेशा जब बात करो तो सारे इंसान आपके अगेंस्ट हैं. कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जिनकी सोच जो है आपसे मैच करती है ना, जो भी सोचते हैं कि हाँ वुमेन एक्चुअली इस आजकल के देश में बढ़ रहे हैं, है ना, वो उनकी एक्चुअली कैपेबिलिटीज जो हैं वो बढ़ रही हैं, दे आर स्टार्टिंग टू बीइंग इक्वली कैपेबल एज मेन, है ना. सो आप कैसे बोलोगे? फॉर एग्जांपल उसने अपना एक स्टेटमेंट बोला, हाउ वुड यू से दैट आई कंप्लीटली अग्री विथ यू, है ना, दैट आई अग्री विथ यू, मैं फुल्ली फुल्ली आपसे जो है सहमत हूं, है ना. दैट्स अ वैलिड पॉइंट. अगर आप बोलो कि अगर किसी इंसान ने बोला yes women are capable now, if you see they are even you know as a pilot in the Indian Air Force, they all are also serving as an officer in the Indian Army, मैं क्या बोलूँगा? that's a valid point, सही बात है. तो मतलब that actually means कि हाँ women are capable, तो मैं कैसे उसको agree करूँगा? that's a valid point. you're absolutely right, है ना, तुम एकदम सही बोल रहे हो, ये ऐसा ही है ना. how do you agree that you are absolutely right, right? now what I also suggest is to tips on the tone and body language. जैसे आप खड़े होकर बात कर रहे हो एंड जैसे आप टोन कर रहे हो, जैसे अभी मैंने बोला, अभी मैं ऐसे ही बोलूँ, यू आर एब्सोल्युटली राइट, कुछ मतलब बना नहीं, यू आर एब्सोल्युटली राइट, है ना. कहा मैंने स्ट्रेस डाला एब्सोल्युटली पे, बिकॉज तुम बिल्कुल सही हो, है ना. ये क्या है? आपका टोन एंड बॉडी लैंग्वेज, तुम बिल्कुल सही हो, है ना. उंगली वैसे यूजुअली नहीं यूज करनी चाहिए बिकॉज कभी कभार लोग अलग डायरेक्शन में लेके जा सकते हो, बट यू आर एब्सोल्युटली राइट, राइट. That's a valid point, है ना. I completely agree with you. Clear? All right. Now, disagreeing politely. अभी कुछ लोग होंगे जो बोलेंगे नहीं 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 नहीं, women are required to stay at home, है ना, ऐसे बोलेंगे कुछ लोग. Women are required to stay at home. They are just suitable for washing vessels and cooking meals for the family and taking care of the family. That's all their job is. हम कैसे पकड़ेंगे उसको? I see your point, है ना, कि मैं समझ रहा हूं तुम्हारा नजरिया क्या है. I see your point, but women are equally capable outside as well. मेरे को पता है कि वो घर का काम भी अच्छा करती हैं वो, बट वो बाहर का काम भी अच्छे से करती हैं, है ना. ठीक है. आई अंडरस्टैंड योर पर्सपेक्टिव, हाउएवर, है ना. जैसे किसी ने अभी ये एग्जैक्टली स्टेटमेंट बोली हो तो क्या बोलेंगे? आई अंडरस्टैंड योर पर्सपेक्टिव, हाउएवर इट डिपेंड्स ऑन द वुमेन if she wants to stay home and work or stay out and work, है ना. It is completely up to her, right? Now what are we telling कि मेरे को तुम्हारा पर्सपेक्टिव समझ में आ गया, ठीक है, बट तुम डिसाइड कर कि वो क्या करेगी. It is a woman that should be deciding whether she wants to stay at home and work, she wants to cook vessels and take care of the family. That's completely on her. But if a woman decides to go out and actually have the family work done, है ना, she wants to go out and work for herself, work for her own money, so that's completely her point, right? I'm not sure I agree with that because, ठीक है, for example, a same statement, no, they are just supposed to be at home only. I'm not sure I agree with that because men also are into cooking nowadays. Men also can wash vessels, right? Men also take care of babies, right? That really doesn't give a valid point, है ना. You can counter these how? Politely, okay. Never use aggressive statements. Oh, you shut up, no, you don't know how to talk, no, you are talking rubbish, है ना. These all are rude statements. How do you talk? You always talk politely, and this is the way you're going to be talking, okay. Stress the importance of respectful communication, है ना.
always make sure you are having a respectful conversation irrespective of whatever situation you're in. ठीक है, जहां पे भी कोई भी भले एकदम गंदी से गंदी सिचुएशन में लोग आए गाली गलौज कर रहे हैं ये वो, आप हर बार अपने तरफ से बस एक रेस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन करो, है ना. If you are giving respect, things will always fall in your behalf. Okay? Not immediately, but eventually. Okay? All right. Now, asking for opinions. Abhi, for example, you're having a healthy discussion and you want to know ki what is the other person's objective. है ना? How do you involve others? Some, as I mentioned, right? Some people would be. Now, since you were eventually, पहले आप शांत बैठते थे, है ना, एंड उसके बाद अभी जो मैं आपको बताया कि आप कैसे अपने पॉइंट्स रखेंगे, कैसे डिसएग्री करेंगे, आप तो अपने पॉइंट्स रख रहे हो, बट आपके जैसे जैसे आप पहले थे, एक और एक बंदा है ग्रुप में जो ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहा, है ना. तो हाउ डू यू इन्वॉल्व अदर्स, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस. एक बंदा पड़ा है, उसके पूछेंगे यार व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, नो ही विल टेल हिज ओपिनियन ऑन इट, राइट. हाउ डू यू फील अबाउट दिस इशू, right? Now the increasing security of the women has to be increased. I mean, the security of the women in the country has to be increased, right? To ensure the safety, even during the late night hours, right? What do you feel about this issue? पूछ सकते हो, क्यों नहीं पूछ सकते? What's your opinion on having a democratic country? Or what's your opinion on that women should work equally as men? What's your opinion? आपका क्या opinion? दी ऐसे क्वेश्चन आप पूछ के बाकी लोग को भी इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है. नाउ नाउ इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप ओपिनियन तो आप पूछ रहे हो, बट अपना ओपिनियन जो है उसको एक ढंग से स्ट्रक्चर भी लाना है, राइट. हाउ डू यू फ्रेमवर्क, उसका जो फ्रेमवर्क है वो कैसे करोगे, फ्रेम कैसे करोगे, है ना. पहली बात तो पहले अपना ओपिनियन बताओ, राइट. स्टेट योर ओपिनियन, व्हाट योर ओपिनियन इज, ठीक है. कि आई स्ट्रांगली डिसअग्री दैट वुमेन आर नॉट इक्वल टू मैन, और आई स्ट्रांगली अग्री दैट वुमेन आर इक्वल टू मैन. उसके बाद क्या आ जाएगा, प्रोवाइड अ रीजन और एग्जाम्पल, राइट. प्रोवाइड अ रीजन. I strongly agree that women are equal to men nowadays. Reason being, they are in every sector that men are also in. They are working with men shoulder to shoulder, right? Conclude or summarize your point. And that is the reason I mean that women are equal in every position and they need to be given a valid recognition in every field. Clear? Now भी मैंने देखो, मैंने अपना opinion भी बताया, I have provided a reason or an example as well, and I have also concluded or summarized my point as well. ठीक है, example देखते हैं. I think education reform is crucial. क्या education reform? Reform करना education is crucial because it ensures equal opportunities for all. है ना. जो मैंने NEP 2020 का बताया था, this is a national education policy throughout India, right? Now this is happening throughout India. ना कोई state का syllabus, ना कोई CBSE, ना कोई ICSE. This will become an entire one syllabus that will be across India, right? Now CBSE is also one such board that is equal across India. But if you're talking about state syllabus, Karnataka state syllabus is different, Delhi state syllabus is different, and your any other state syllabuses are different here, right? Now what the education does, what does it do? It ensures equal opportunities for all, and it is equal syllabus as well for all. For instance, free education can help students from underprivileged background succeed. Therefore, I support this initiative. पहली बात तो उसने क्या किया? I think education reform is crucial because it ensures equal opportunities for all. State your opinion. You are providing a reason. What? For instance, reason बता रहे हो. For instance, free education can help students from underprivileged backgrounds to succeed. Point अपने justification conclude कैसे कर रहे हो? Therefore, I support this initiative. खत्म. Right now, you have structured your opinion really well. Okay. Now, vocabulary for social topics. Okay. जैसे we just spoke, है ना, हमने अभी just बात की थी. Climate change के लिए अगर हम बात करेंगे तो sustainability. What is it? Sustainability. Next is renewable energy. Right? Sustainability for a longer run, right? Renewable energy, something that can be reused, right? Renewable energy. Mental health, what? Stigma, awareness, therapy, right? You can use these words. For gender equality, empowerment, women empowerment, right? Discrimination to be abolished, discrimination to be ended, right? Inclusivity of women in today's world, है ना? Now these are the way. Okay.
ना प्रोनाउंसिएशन टिप्स क्या है? फोकस ऑन कॉमनली मिसप्रोनाउंस्ड वर्ड्स, है ना, जो आपको लगता है कि यार मैं शायद इसको मिसप्रोनाउंस कर रहा हूं. फोकस ऑन कॉमनली मिसप्रोनाउंस्ड वर्ब्स रिलेटेड टू सोशल टॉपिक्स. ओके. Include audio or phonetic guides if possible, right? Abhi, for example, you have, for example, you get stuck in a particular word, right? Now, let's say take the vocabulary of the previous itself, right? Now, in these particular words, if you have any such word that you think you might mispronounce, go back, listen to what? Listen to an audio or phonetic guides. You have it available on YouTube. Check those phonetic guides on how to pronounce it and learn it. Not a problem. Okay? Now, there's a practice activity here for you. You are in a group discussing the use of social media in schools. Express your opinion. Okay? Have this expressed, take record an audio, and just send it to me. Hardly 30 or 40 seconds. Now, what are you? You're in a group discussing the use of social media in your schools. Use of where? Social media in your schools. Okay? And express your opinion on it. 30 seconds audio, have it sent to me. Okay? Next, activity number 2, agree or disagree statements, right? Show statements like climate change is the most urgent issue time of our time. Climate change is the most urgent issue of our time because now we are, as our generation, we are already facing it, right? Now, if we don't acknowledge it right now, मतलब अगर हम इसका अभी देखने वाले नहीं करेंगे तो आगे जाके ये चीज़ें और बिगड़ जाएंगी. ग्लेशियर्स अभी से पिघल रहे हैं ना? तो प्रॉब्ली अगले जो हमारी जनरेशन आ रही तब तो इवापोरेट हो रही होंगी वापस, है ना? तो इट इज द अर्जेंट इशू ऑफ द टाइम, है ना? Now either you agree to this or you disagree. Why? Let me know. Okay? Social media does more harm than good. Either you can agree to this or you can disagree to this. Okay? Have this sent on my WhatsApp. Okay? Now, tips for effective communication. पहली बात तो speak clearly and confidently. Irrespective of what you're speaking, make sure आप पहले धीरे बात कर रहे हो. Speak clearly and confidently. Maintain eye contact. Right? एकदम आंख में आंखें देके बात करो. Maintain eye contact for face-to-face discussions. Now I understand online meetings can be a different thing, but when you're speaking to someone face to face, maintain eye contact. Okay? Avoid fillers like uh, mm, uh. Now I understand this might happen once or twice, right? But make sure you're trying to avoid them. Do not take it as an advantage ki, uh, if I'm not getting a thought, so let's finish this, है ना? उसको बस बीच बीच में ऐसे गैप्स मत यूज करना दैट यू नॉट गेटिंग. स्लो इट डाउन, व्हाट आर वी टेलिंग, स्लो इट डाउन एंड देन अपने वर्ड्स जो है उनको अक्रॉस पे पुट करो. ओके. स्टे काम इवन ड्यूरिंग द डिसएग्रीमेंट्स. इवन इफ समवन इज डिसएग्रीइंग, यू नो यू आर कंप्लीटली रॉन्ग, यू आर नॉट सपोज्ड टू डू ऑल दिस, दिस इज रियली बैड. Stay calm, not a problem. You know you're right. You don't have to prove anyone. Stay calm, put your points across easily. Okay? Do not get into anger. All right? Now let's come to words to learn today. All right? Now, first word is ingrained. What is it? Ingrained. Okay, meaning kya hai? Deeply rooted or firmly established. Okay? Now, what's his usage? His ingrained habits of punctuality made him stand out on the workplace. What is it? His ingrained habits of punctuality made him stand out on the workplace. मतलब punctuality मतलब वो रोज एकदम टाइम से टाइम आता है, उसकी हैबिट है. Made him stand in the workplace मतलब stand out in the workplace मतलब एकदम वाह वाह ताली, है ना, टाइप. Next is lethargic, right? Meaning slow, sluggish, or lacking in energy. What do you call it? Lethargic. She felt lethargic after the long flight and needed to rest. क्या है? She felt lethargic मतलब एकदम lazy लगा, एकदम बात करने का मन, एकदम धीरे धीरे चल रही है ना. She felt lethargic after the long flight, एकदम लंबी फ्लाइट के बाद, and needed to rest, है ना. Next is mellifluous. What is it? Mellifluous. Now what does this mean? Sweet or musical in tone. Yeah, sweet or musical in tone, right? Smooth and pleasant to hear. Okay, it is smooth and pleasant to hear. Okay, urge usage क्या है? Her mellifluous voice captivated the entire audience during the concert. क्या है? उसकी जो voice है उसके बारे में बात कर रहे हैं हम. Her mellifluous voice captivated मतलब पकड़ के रखा एकदम झुंड, मतलब पूरा एकदम झुंड को कैप्टिवेट करके था. एंटायर ऑडियंस, जितने भी ऑडियंस थी सबको करके रखा था ड्यूरिंग द कॉन्सर्ट. ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट. नेक्स्ट इज
नेफेरियस क्या है? नेफेरियस इसका मतलब क्या है? विकेड और क्रिमिनल. ओके, द पुलिस वर इन्वेस्टिगेटिंग द nefarious activities of the criminal organization. क्या है? The police were investigating what? The nefarious activities of the criminal organization. Next is opulent. क्या है ये? opulent मीनिंग क्या है? रिच, लग्जूरियस एंड lavish. क्या है इसका मतलब? रिच, लग्जूरियस एंड lavish. They celebrated their success in an opulent mansion by the sea. एकदम सी के पास, एकदम opulent मतलब एकदम rich and luxurious and lavish mansion, एकदम बंगलो टाइप का near the sea. ठीक है? Clear? I hope this class was interactive and you have learned a lot of things, right? Now make sure you're actually participating in debates and अपने जो points हैं उनको कैसे put across करना है वो अच्छे से आपको अभी आ गया होगा. ठीक है? Make sure whenever you're trying to speak, speak a little more slowly, speak a little more confidently, speak loudly and clearly. Okay? If you have these things done, then no one can stop you from putting forward your point. Okay? So students, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में. Until then, जय हिंद.